मोहन, सूरज आधा आसमान पर चढ़ गया है और तू अभी तक सो रहा है। कब तक जिंदगी को मजाक समझता रहेगा? देख इस नदी को, ये हर रोज बिना रुके बहती है। कभी ये नहीं कहती कि आज मैं थक गई हूँ। पेड़ को देख, वो धूप भी सहता है, बारिश भी सहता है, फिर भी हर मौसम में लोगों को छाया देता है। लेकिन तू जवान होकर भी मेहनत से भागता है। अगर आज भी काम पर नहीं गया तो शाम को इस झोपड़ी का चूल्हा कैसे जलेगा? क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से पेट भर जाएगा? भैया, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन जब भी इस नदी को देखता हूँ, दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। हर साल ये नदी किसी न किसी का घर बहा ले जाती है। हमारी ये टूटी हुई झोपड़ी भी तो इसी किनारे पर है। कभी कभी लगता है कि पता नहीं किस दिन ये नदी हमारी सारी दुनिया अपने साथ बहा ले जाएगी। इसीलिए सोचता हूँ कि जितना समय बचा है थोड़ा सुकून से जी लूं। मोहन, मौत के डर से जीना छोड़ देने वाला इंसान कभी जिंदगी नहीं जीत सकता। अगर किसान ये सोचकर खेत में बीज न डाले कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं, तो दुनिया भूखी मर जाएगी। अगर नाव वाला ये सोचकर नदी में नाव न उतारे कि कहीं तूफान न आ जाए, तो कोई कभी उस पार नहीं पहुंच पाएगा। डर से नहीं, मेहनत से किस्मत बदलती है। भैया, कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हमारे पास भी गांव के जमींदार जितना पैसा होता तो कितना अच्छा होता। हमारी भी पक्की दीवारें होती, माँ होती तो उन्हें दवा दिला पाते। हमें हर रोज मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहन, दूसरों की दौलत देखकर अपनी किस्मत को मत कोस। जमींदार के पास पैसा है, लेकिन उसे रात में चैन की नींद नहीं आती। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत हमें सुकून देती है। याद रख, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी शर्म की बात है। मोहन, मंजिल हर उस इंसान को मिलती है जो रास्ता नहीं छोड़ता। देख, इस नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। लोगों ने मेहनत की, पत्थर जोड़े, लकड़ियां रखी और पुल बना दिया। जिंदगी भी ऐसी ही होती है। एक एक दिन मेहनत करते रहो, एक दिन मंजिल खुद सामने खड़ी मिलेगी। रामू, मोहन, तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? जल्दी चलो। मैंने अभी अभी पहाड़ की तरफ से खबर सुनी है। ऊपर बहुत तेज बारिश हुई है। नदी का पानी कभी भी बढ़ सकता है। गांव के लोग अपना सामान समेटकर ऊंची जगह जा रहे हैं। तुम लोग भी देर मत करो। देखा भैया, मैं सुबह से यही कह रहा था, ये नदी एक दिन हमें बर्बाद करके ही मानेगी। चलिए, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल चलते हैं। घबरा मत मोहन, पहले झोपड़ी के अंदर का कीमती सामान निकालते हैं। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वही हमारी पूरी कमाई है। भैया, सामान बाद में भी मिल जाएगा। अगर पानी आ गया तो हम दोनों भी उसमें बह जाएंगे। सुन मोहन, सामान की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन ये झोपड़ी सिर्फ मिट्टी की दीवार नहीं है। इसमें माँ की आखिरी यादें हैं। इसी आंगन में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मैं उनकी तस्वीर और उनकी निशानी छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन भैया, बस तू मेरी बात मान। तू पहले गांव वालों के साथ ऊंची जगह चला जा। मैं 5 मिनट में माँ की तस्वीर और जरूरी सामान लेकर आ जाता हूँ। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बचपन से आपने हर मुसीबत में मेरा हाथ पकड़ा है। आज अगर मौत भी आई तो हम दोनों साथ लड़ेंगे। साथ जिए हैं तो साथ ही निकलेंगे।